नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का दूसरा पार्ट फर्स्ट में आपने पढ़ा था कि कैसे एसर्टिव सेंटेंस की हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। आज जानेंगे कि अगर इंट्रोगेटिव मतलब पर्सनवाचक हुई जो सेंटेंस वाक्य हो तो उसकी हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको बताया था कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसके दो भाग होते हैं, एक तो आरवी रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है आरएस रिपोर्टेड स्पीच। तो सबसे पहले तो हम चेंज करते हैं आरवी में। इंट्रोगेटिव अगर कोई सेंटेंस हो और तो उसके आरवी में हम क्या चेंज करते हैं, आरवी में सेड या सेड टू हो तो उसके स्थान पर जब हम आईडीएस यानी इनडायरेक्ट स्पीच को बनाते हैं तो सेड टू की जगह आस्क्ड को लिखा जाता है। और जो कंजक्शन है वो है इफ और WH वर्ड, इफ और WH वर्ड। यहां पर ये दो कंजक्शन मतलब इफ अगर जो RS होगा यानी जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर के भाग वाला RS, अगर RS में आपको सबसे पहले HV हेल्पिंग वर्ब, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब HV दिखाई दे सबसे पहले तब तो आपको लिखना है इफ। और अगर आपको कोई WH वर्ड दिखाई दे RS में तो आपको लिखना है WH वर्ड, यानी उस समय। चलिए तो ये तो हो गया आरवी में चेंजिंग। सेड टू की जगह लिखते हैं आस्क और जो कंजक्शन है यानी RS और RV को जोड़ने के लिए हम जो कंजक्शन का प्रयोग करते हैं वो है इफ। इफ कब लगाना, जब हेल्पिंग वर्ब हो तो RS में, और अगर कोई WH वर्ड हो तब इफ नहीं लगाना है। तब आपको जो WH वर्ड दिया गया उसी WH वर्ड को हम कंजक्शन के रूप में लिखेंगे। चलिए इसके हम लिखते हैं एग्जाम्पल। ये आपको ध्यान में रखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और उसके साथ में एक आपको नोट ध्यान में रखना है। वो नोट क्या है, चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं, उसके बाद में हम समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल जो हमारा फर्स्ट है, रमेश सेड टू मी डू यू लाइक म्यूजिक। रमेश सेड टू मी डू यू लाइक म्यूजिक। ये जो हमारा सेंटेंस है, अब सबसे पहले आरवी कौन सा है और RS कौन सा है, इसका हमने आपको पिछले वाक्य वीडियो में भी बताया था, और एक बार फिर देख लीजिए। RV कहलाता है जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है, तो ये है इन्वर्टेड कोमा, और इस जो इसका अंदर वाला भाग है ये डू से लेकर के म्यूजिक तक ये कहलाता है RS, और रमेश से लेकर जो मी तक है ये कहलाता है RV। तो RV में आपको क्या चेंज करना है, जहां पर सेड या सेड टू आपको मिलता है वहां पर जब आइडिस बनाओगे तो आस्क लिखना है, तो सेड टू की जगह केवल आपको आस्क लिखना है और इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करना है। तो रमेश, ये हो गया। अब आगे कंजक्शन। कंजक्शन क्या है, इफ या WH वर्ड। तो अब देखिए इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, वो है इफ और WH वर्ड। दोनों में से अब एक आपको लगाना है।
तो आपको बताया भी था अगर हेल्पिंग वर्ब हो तब इफ लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डू आया हुआ है। डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हो तो हम क्या लगाते हैं? इफ। मान लीजिए यहाँ पर डू की बजाय व्हाट होता और फिर होता डू। सबसे पहले व्हाट, तब क्या करते हम? व्हाट WH वर्ड है तो इस समय हम इफ का प्रयोग नहीं करते, बजाय हम उसके स्थान पर WH वर्ड यानी व्हाट को ही इफ के स्थान पर यानी कंजक्शन के रूप में लिख देते। यहां तक हो गया। अब आपको जो एक नोट बताया था वो आपको ध्यान में रखना है। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की आइडियस बनाते हैं तब एक बात ध्यान में रखनी है, पहले हम सब्जेक्ट को, तो ये जो वाक्य है इस वाक्य का पहले हम सब्जेक्ट को चेंज करेंगे और बाद में हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे। लाइन वाइज चेंज नहीं करेंगे। डू पहले आया हुआ है और यू बाद में आया हुआ है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है? यू। तो पहले हम यू को चेंज करेंगे ना कि डू को। चलिए अब जो आपको ये प्रोनाउन की जो चार्ट आपको समझाई गई थी, बताई गई थी, उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यू कौन सा प्रोनाउन है? सेकंड। किसके अनुसार चेंज होता है? ओ यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी इसके अनुसार आपको चेंज करना है। अब यू क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है या फिर पॉजेसिव फॉर्म है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, तो इस मी का भी आपको सब्जेक्ट रूप लिखना है। मी का सब्जेक्ट रूप है आई। अब सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू। डू डज कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल किसमें चेंज होता है? पास्ट सिंपल। अब ये जो वाक्य है ये भी आपको एक बात ध्यान में रखनी है। अभी तो ये जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है यानी प्रश्नवाचक वाक्य है, लेकिन जब आप इसकी आइडियस बनाओगे, इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे, तब ये वाक्य सकारात्मक में बनेगा। अभी प्रश्नवाचक है, जब इसकी आइडियस बनाओगे तब ये सकारात्मक वाक्य में बदलेगा। तो सकारात्मक वाक्य में क्या करते हैं? पास्ट सिंपल। चेंज किसमें होगा? ये प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल। तो यहाँ पर आपको पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब भी ध्यान में रखना है। एक तो है केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म और एक हेल्पिंग वर्ब है डिड। तो यहाँ पर अगर सकारात्मक वाक्य है तब तो केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर वाक्य नकारात्मक है तब डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो केवल अभी प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक नकारात्मक नहीं। अगर प्रश्नवाचक नकारात्मक होता है तो प्रश्नवाचक हट जाता है और नकारात्मक होने के कारण डिड लगाएंगे, लेकिन केवल प्रश्नवाचक है इसलिए ये सकारात्मक में चेंज होगा और सकारात्मक में केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर ये डू हेल्पिंग वर्ब कोई होगी नहीं, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब कौन सी है इसमें? लाइक। तो इसकी हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे लाइक से लाइक, और म्यूजिक ये चेंज नहीं होगा तो वापस से लिख देंगे और पीछे केवल फुल स्टॉप। तो ये बन गया डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए देखते हैं इसका अगला एग्जाम्पल, दूसरा उदाहरण। टीचर सेड टू मी, ये हो गया आरवी। आरएस में क्या है? व्हाट आर यू डूइंग। तो प्रश्नवाचक है आरएस में, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसकी आपको बनानी है आईडीएस, इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले सेड टू के स्थान पर हम लिख देंगे आस्क। और जैसे कि आपको बताया था, अब यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा को हटाने और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम एक कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर कंजक्शन इफ और एक WH वर्ड भी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि RS में सबसे पहले क्या है? इन्वर्टेड कोमा के ठीक बाद एक ही यहाँ पर क्या है? व्हाट। व्हाट हेल्पिंग वर्ब है या कोई WH वर्ड? तो ये WH वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब नहीं। अगर हेल्पिंग वर्ब हो तब हम इफ लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर जो WH वर्ड है उसी को हम कंजक्शन के तौर पर लिख देंगे। तो यहाँ तक का काम हुआ है कंजक्शन तक। अब चलिए, हमने एक जो नोट आपको बताया था, नोट क्या था? RS का सबसे पहले हम सब्जेक्ट को बदलते हैं और उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब को बदला जाता है।
और उसके साथ में एक आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है, अगर आरएस में सबसे पहले कोई WH वर्ड आ जाए तो उस WH वर्ड को हम वापस नहीं लिखते और उसको कंजक्शन के तौर पर लिख देते हैं। तो यानी इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, अब आगे वापस इसको नहीं लिखा जाएगा। तो अब इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है हम ये पता करेंगे। तो सब्जेक्ट है यू, तो पहले हम यू को बदलेंगे ना कि आर को। चलिए यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। क्या है ये, कौन सा क्रम है, फर्स्ट क्रम, मतलब सब्जेक्ट। तो इसका भी फर्स्ट क्रम यानी सब्जेक्ट रूप लिखेंगे। तो मी का फर्स्ट या सब्जेक्ट रूप क्या होता है, आई, और फिर आर। इस जार में किसमें चेंज हो जाता है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है और चेंज हो जाता है पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस मतलब वाज वर, आई के साथ में वाज। चलिए यू को चेंज कर दिया और आर को भी चेंज कर दिया। अब जो बचा है डूइंग, इसको वापस लिखा जाएगा और अंत में फुल स्टॉप। तो ये हो गया हमारा दूसरा एग्जाम्पल। चलिए हमारा तीसरा एग्जाम्पल, मदर सेड टू फादर हैव यू ईटन। चलिए इसको हम चेंज करते हैं IDS में। जहां पर सेड टू है वहां पर हम लिख देंगे आस्क। इन्वर्टेड कोमा को हटाने और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। और कंजक्शन क्या है, इफ या WH वर्ड। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आर में सबसे पहले क्या आया हुआ, हैव। हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हो तो हम इफ का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब होने के कारण हमने कंजक्शन के रूप में लिख दिया इफ। अब हमारा जो नियम था, पहले सब्जेक्ट को और बाद में हेल्पिंग वर्ब को बदला जाता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव, इसको बाद में बदलेंगे और पहले बदलेंगे यू को। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, फादर, ही। चलिए अब यहां पर यू सब्जेक्ट रूप है तो इस हिम का भी सब्जेक्ट रूप लिखेंगे ही। सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हैव। हैव यानी हैव किसमें चेंज होता है, हेड में। तो यहां पर हम लिख देंगे हेड, अंत में फुल स्टॉप। तो ये थे हमारे कुछ इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल। उम्मीद करता हूं कि शायद आपको पसंद आया होगा।